नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10th हिंदी की वर्कशीट नंबर 8 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 8 को। यह हमारी 23 जुलाई 2021 की वर्कशीट रहेगी। पिछले कुछ दिनों से हम हिंदी में अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश का अभ्यास करते आ रहे हैं। आज भी हम उसी ट्रेंड को जारी रखेंगे और आज की इस वर्कशीट में भी हम अपठित पद्यांश का अभ्यास करेंगे। अपठित शब्द का अर्थ होता है जो पहले ना पढ़ा गया हो, जो हमारी विषय वस्तु हमारे सिलेबस का हिस्सा ना हो। और पद्यांश का अर्थ होता है पद्य का अंश या फिर कविता का अंश। आज हमें एक कविता का अंश दिया गया जिसमें बताया गया किस्मत के बारे में बात की गई, मेहनत के बारे में, साहस के बारे में, सफलता के बारे में, आलस के बारे में और नए जुनून के बारे में। पहले हमें इस कविता के अंश के अर्थ को समझना है, इसके भाव को समझना है, फिर हम इस पर आधारित कुछ आसान से प्रश्न दिएंगे जिनको हम हल करेंगे और उनको समझने का प्रयास करेंगे। चलिए सबसे पहले हम कविता के अंश को समझते हैं। कहती है सारी दुनिया जिसे किस्मत, नाम है हकीकत में उसका मेहनत। कि आमतौर पे हम भाग्य को मानते हैं, ज़्यादातर लोग भाग्य को मानते हैं कि हम पीछे रह गए क्योंकि हमारे भाग्य में ही नहीं है। हम ऐसा कैसे करें क्योंकि भाग्य में नहीं है, लेकिन वास्तव में भाग्य होता ही नहीं है। भाग्य को बदला जा सकता मेहनत से। जब हम मेहनत करने से जी चुराते हैं तब हम दोष दे देते हैं किस्मत को, सारा दोष किस्मत के ऊपर लगा देते हैं और हम मेहनत से जी चुरा लेते हैं, हम बहाने बना लेते हैं। और जिसके पास बहाना होता है उसके पास दोष देने के लिए किस्मत होती है और वो कभी आगे नहीं बढ़ पाते। तो इसलिए कवि कहता है कि कहती है सारी दुनिया जिसे किस्मत, नाम है हकीकत में उसका मेहनत। जिसने ज़्यादा मेहनत की उसकी किस्मत बदल जाती है, जिसने मेहनत नहीं की वो भाग्य को, किस्मत को दोष दे देता है कि किस्मत में ही नहीं था। जबकि बात मानने और ठानने की होती है। जो मान लेता है उसकी हार हो जाती है, जो ठान लेता है उसकी जीत हो जाती है। जो रचते हैं खुद अपनी किस्मत वे कहलाते हैं साहसी, जो करते हैं ईश्वर से शिकायत वे कहलाते हैं आलसी। जो खुद अपनी किस्मत को लिखते हैं उन्हें हम साहसी बोलते हैं कि उन्होंने हिम्मत की है। और वास्तव में किस्मत, लक, भाग्य अगर है तो वो उसी का साथ देता है जो हिम्मत करता है, जो साहस दिखाता है। और जो साहस नहीं दिखाता, जो आलस करते रहते हैं, ऊपर वाला देगा, ऊपर वाला भी उसी का साथ देगा ना, जो कुछ कर्म करेगा, कुछ काम करेगा, कुछ आगे बढ़ेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ शिकायतें करते हैं, बहाने होते हैं, मैं इसलिए नहीं कर पाया, मैं इसलिए नहीं कर पाई, ये काम उसलिए नहीं हो पाया। वो लोग आलसी कहलाते हैं। जो रुक गया मिट गया उसका नामो निशान, जो चलता रहा अपनी मंजिल वो पा गया। जो रुक जाता है, जो मेहनत पर विश्वास नहीं करता है, वो पीछे रह जाता है, उसका नामो निशान मिट जाता है। जो चलता रहता है अपनी मंजिल वो पा जाता है। आप दौड़िए, दौड़ नहीं सकते तो तेज चलिए, तेज नहीं सकते, तेज नहीं चल सकते तो आप रेंगिए, खिसकिए, लेकिन चलते रहिए, रुकिए मत, क्योंकि अगर रुक गए तो आप पीछे रह जाओगे। तो जो रुक गया मिट गया उसका नामो निशान, जो चलता रहा अपनी मंजिल वो पा गया। खुशी के हकदार हैं वही जिन्होंने दुख को सहा है। कि खुशियां उन्हीं को मिलती है जो कष्ट सहन करते हैं। खुशियां उन्हीं के ही हिस्से में आती है जो दुखों का सामना करते हैं, जो तकलीफों का सामना करते हैं, जो बाधाओं को पार करते हैं। छोड़ के दामन फूलों का कांटों की राह को चुना, और जो फूलों के दामन को छोड़ करके कांटों की राह को चुनते हैं। आपके साथ क्या है? अब आप आराम अगर करोगे, अगर अब आराम करोगे तो भविष्य में आपकी राहें बड़ी मुश्किल होने वाली है। जो अब अपनी नींद को त्याग रहे हैं, अब वो इस मोह से निकल रहे हैं कि नहीं मुझे मोबाइल फ़ोन नहीं चलाना, वो भविष्य में सफलता को पाएंगे, खुशियों को पाएंगे। तो खुशी के हकदार हैं वही जिन्होंने दुख को सा, छोड़ के दामन फूलों का कांटों की राह को चुना। निराशा का अंधकार मिटाकर आशा के दीप जलाओ। कि हमेशा कभी नकारात्मक मत सोचिए कि मेरे से ये नहीं हो सकता। सब कुछ संभव है, सब कुछ आसान है, सब कुछ मुश्किल है। अगर आप सोचोगे कि आसान है तो आसान है, अगर आप ये सोचोगे कि मुश्किल है तो सब कुछ मुश्किल है। हमें सकारात्मक सोचना है, हमें अच्छा सोचना है। इसलिए निराशा का अंधकार मिटाकर आशा के दीप जलाओ कि कुछ भी हो सकता है। आपकी किस्मत, आपका भाग्य, आपकी परिस्थितियाँ बदलेगी। छोड़ भाग्य की दुहाई, अपनी किस्मत स्वयं बनाओ। और अपनी भाग्य की दुहाई, जो आप बात बात पे भाग्य को दोष देते रहते हो, उसको छोड़िए, मेहनत कीजिए, साहस कीजिए। देखिए कैसे आपका, आपके परिवार का ये जो वक्त है ये बदल जाएगा। ओके, तो ये था काव्यांश जिसमें हमने पढ़ा, समझा कि मेहनत के बलबूते पर किस्मत को बदला जा सकता है। लेकिन उसके लिए मेहनत करनी होगी, हमें थोड़े से कष्ट सहने होंगे। लेकिन अगर हम मेहनत करेंगे, कष्ट सहेंगे तो भविष्य हमारा सुनहरा होने वाला है। आपका टाइम आएगा फिर। चलिए अब हम आगे बात करते हैं प्रश्नोत्तर की। यहाँ पर पहला जो प्रश्न दिया गया, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ दीजिए। इसके अलावा 5 और प्रश्न दिए गए।
तो चलिए इनका उत्तर देने की, इनके उत्तर को समझने का प्रयास करेंगे। तो पहला जो हमारा प्रश्न दिया गया, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। तो पहला शब्द है हकीकत। हकीकत का अर्थ होता है वास्तव में, ओके, एक्चुअल में, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं, ओके। दूसरा खुद मतलब स्वयं। आलसी मतलब सुस्त या उसको हम निकम्मा कह सकते हैं। साहसी का मतलब होता है हिम्मत वाला, हिम्मती या फिर दिलेर, ओके। मंजिल का अर्थ होता है लक्ष्य। दामन मतलब आंचल। भाग्य का अर्थ होता है किस्मत। ये कुछ शब्द थे जिनके हमें अर्थ लिखने। उसके बाद जो पहला प्रश्न दिया गया कि हकीकत में किस्मत किसे कहते हैं, ये हमें बताना है। तो हकीकत में मेहनत ही किस्मत है, यानी कि मेहनत है वही किस्मत है। मेहनत करेंगे तो हमारी किस्मत बदलेगी, मेहनत नहीं करेंगे तो हम कहेंगे कि किस्मत हमारी वहीं रहेगी। तो वास्तव में मेहनत है जिससे कुछ भी हासिल किया जा सकता है। दूसरा प्रश्न दिया गया कि किस्मत बनाने के लिए किसका त्याग करना पड़ता है। तो किस्मत बनाने के लिए हमें आलस, निराशा, सुख, आराम, इन सब का त्याग करना पड़ता है। यानी कि एक तो हमें आलस का है, निराशावादी सोच है, जो सुख है, आराम है, इन सब को त्याग करना पड़ेगा, तभी हमारी किस्मत है वो हमारी बन पाएगी, यानी कि हम अपनी किस्मत को खुद लिख पाएंगे। उसके बाद तीसरा जो प्रश्न दिया गया, तीसरा प्रश्न दिया गया इस काव्यांश का उपयुक्त शीर्षक हमें देना है। तो इसका उपयुक्त शीर्षक हो सकता है किस्मत और मेहनत, ओके। उसके बाद चौथा जो प्रश्न दिया गया, चौथा प्रश्न है काव्यांश में प्रयुक्त रस एवं अलंकार का नाम लिखिए। रस क्या होता है कि जब काव्यांश को पढ़ करके, सुन करके हमें जो खुशी महसूस होती है, जो हमारे मन से, दिल से निकलता है, वह मजा आ गया, तो वो रस कहलाता है, ओके। और यहाँ पर इस कविता में वीरस का प्रयोग किया गया। वीरस का स्थायी भाव होता है उत्साह। अब देखिए कविता को पढ़ के उत्साह फैला ना, तो वो यहाँ पर वीरस का प्रयोग किया गया। स्थायी भाव इसका, उत्साह, दोनों चीजें आप लिखोगे। और अलंकार की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे अलंकारों का प्रयोग किया गया, लेकिन हमें बताना मुख्य अलंकार जो पूरी कविता में, तो मुख्य संपूर्ण कविता में अंतानुप्रास, ओके, अंतानुप्रास अलंकार है। ये अनुप्रास अलंकार का ही एक प्रकार होता है। 5 प्रकार के अनुप्रास अलंकार होते हैं, तो यहाँ पे अंतानुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया। अंतानुप्रास क्या होता है कि जहां पर कविता के अंत में तुकबंदी की गई हो, तो इसमें हर 2 लाइनों में तुकबंदी की गई है, तो यहाँ पे अंतानुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया। उसके बाद पांचवा जो प्रश्न दिया गया, पांचवा प्रश्न दिया गया कि अपनी किस्मत को बनाने के लिए ऐसे कौन से गुण और दोष हैं जिसे आप अपनाना और त्यागना चाहोगे। तो सबसे पहले हम गुण बताते हैं जिन्हें हम अपनाना चाहेंगे अपनी किस्मत को खुद लिखने के लिए। पहला साहस, हमें साहस होना चाहिए कुछ नया करने के लिए, ओके। दूसरा दृढ़ निश्चय होने चाहिए, यानी कि हमने डे ड्रीमर बन जाए, सोच लिया उसके बाद चलो देखा जाएगा, होगा तब होगा। दृढ़ निश्चय होना चाहिए, जो ठान लिया तो ठान लिया, ओके। तीसरा मेहनती, मेहनत बेहद आवश्यक है, मेहनत नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। और चौथा सकारात्मक सोच, हमेशा अच्छा सोचिए, सकारात्मक सोचिए, हमें ऊर्जा मिलेगी, ओके। तो ये 4 गुण हैं जो हमें अपनाने चाहिए अगर हमें खुद की किस्मत को खुद लिखना है। उसके बाद कुछ दोष हैं जिन्हें हमें त्यागना होगा खुद की किस्मत को अगर हमें खुद लिखना है। पहला है आलस को त्यागना होगा, जो आप करते हो 2 मिनट में, कल करेंगे, परसों करेंगे, उसको त्यागना होगा। आराम को छोड़ना होगा, हर वक्त आराम नहीं, अगर आराम करोगे तो भविष्य में आपको कष्ट सहने होंगे, ओके। और तीसरी है निराशा, निराशावादी सोच कि कोई काम करने से पहले ही हम सोच लेते हैं ये हमसे नहीं हो पाएगा। हमें सकारात्मक सोचना है, तो हमें आलस, आराम और निराशा को त्यागना है। तो ये थी हमारी आज की बेहद आसान वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, ठीक से समझ में आया, तो इस वीडियो को लाइक करना है। लाइक करने के साथ अपने एटलीस्ट 5 फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।